Assalamualaikum viewers, this is Fazila Mughal here and welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah, I'm good. I hope you all are fine. Let's start with the new topic of our motivational series, which is इंसान का मकसद हयात, कि इंसान को अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए पैदा किया। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी इबादत के लिए पैदा किया, बेशक, लेकिन क्या इबादत सिर्फ़ एक वाहिद वजह है हमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजने की या हमें बनाने की, हमारी तख्लीक की? अगर इंसान को अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किया तो अल्लाह ताला के पास इबादत के लिए बेशुमार फ़रिश्ते ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि दिन रात सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हम तो इतने गुनाहगार हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि हम जो इबादत कर रहे हैं वो कबूल होगी भी या नहीं, लेकिन वो फ़रिश्ते इतने मासूम होते हैं कि उनको तो इस बात में कोई शक व शुबा भी नहीं होता। तो फिर अल्लाह ताला ने हमें अशरफ क्यों कहा और हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर क्यों भेजा, कि हमें सबसे ऊपर क्यों रखा? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को हुकूक़ अल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद के लिए भी पैदा किया। हुकूक़ुल इबाद यानी कि बंदों के हुकूक़, हमें इस दुनिया में भेजा, हमें लोगों के बीच रखा ताकि हम इन लोगों के दरमियान रह कर उनके हुकूक़ अदा करके और फिर मतलब हम सबको लेकर चले। अल्लाह के साथ साथ बंदों को भी लेकर चलना होता है। अगर हम ये समझते हैं कि हम नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और ये तमाम फ़राइज़ अदा करने के बाद जो है वो जन्नत में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पता है अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत के दिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं हुकूक़ अल्लाह माफ़ कर दूँगा, लेकिन हुकूक़ुल इबाद मैं तब तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो बंदा जिसका तुमने दिल दुखाया हो वो तुम्हें माफ़ ना कर दे। यानी कि हुकूक़ुल इबाद इतना ज़रूरी है हमारे लिए कि अल्लाह ताला अपने हुकूक़ तो छोड़ देंगे, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अपने हुकूक़ छोड़ देंगे, लेकिन वो जो बंदों के हुकूक़ हैं वो माफ़ नहीं किए जा सकते जब तक वो बंदा खुद ना माफ़ कर दे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको हुकूक़ुल इबाद पे एक और बात भी बताऊँ कि मेराज के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, उनसे फरमाया कि आयशा, आप मुझे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी राज़ो न्याज़ की बात पूछ के बताएं जो मेराज पर अल्लाह ताला ने उनको बताई हो। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात पूछी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक बात बताई जो अल्लाह ताला ने उनको मेराज पर बताई थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब वो बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को बताई, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ारों कतार रोने लगे। और वो बात पता है क्या थी? वो बात थी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई बंदा किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देता है तो वो डायरेक्ट जन्नत में जाता है। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो ज़ारों कतार रोने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे पूछा, अब्बू जान, मैंने तो आपको इतनी अच्छी जन्नत में जाने वाली बात बताई है, आप इसको सुन के रो क्यों रहे हैं? तो फिर उन्होंने फरमाया, आयशा, आप इस बात का सिर्फ एक ही पहलू देख रही हैं कि अगर किसी ने किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया तो वो डायरेक्ट जन्नत में जाता है। आप इसका दूसरा पहलू देखें, अगर किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया तो वो उसके सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और वो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। और हम बामुश्किल किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ते हैं, चलते फिरते तो हम सबका दिल तोड़ते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता हम एक दिन में कितने लोगों का दिल तोड़ देते हैं। तो हमारी जितनी भी नमाज़ें हैं, हमारे रोज़े हैं, हमारी इबादत है, अल्लाह ताला को ऐसी इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मेनली हमें अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया ताकि हम जब इस दुनिया में आए हैं, हम जिन लोगों के दरमियान रह रहे हैं, हम उन लोगों का एहसास करें, ख़याल करें और हम लोगों के दिल जोड़ने वाले बने, ना कि तोड़ने वाले बने। क्योंकि अगर कोई किसी का दिल तोड़ता है, अल्लाह ताला को ऐसी इबादत का, ऐसी नमाज़ों का, ऐसे रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा अगर मैं दूसरी तीसरी बार हज पे जा रहा हूँ और मेरे भाई के बच्चे भूखे हैं? क्या फ़ायदा अगर मैं पूरे दिन नमाज़ें पढ़ती हूँ और मैं रोज़े रखती हूँ और मैं ताला की इबादत करती हूँ और मेरे पड़ोसी भूखे सो रहे हैं और मुझे इस बात का इल्म नहीं? तो ऐसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। पहले हुकूक़ुल इबाद को समझें। हम जिन लोगों के दरमियान रहते हैं उनके हुकूक़ अदा करें। बहुत आसान है, खाली अपने चेहरे पे स्माइल रख लेना। किसी को देखकर अगर आप स्माइल करते हैं तो उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। आपको पता है, मुस्कुराकर देखना भी नेकी है। इसके साथ साथ किसी के साथ कोई अच्छी बात कर लेना, किसी के साथ अच्छे अल्फाज बोल देना, ये भी नेकी है।
किसी की बात सुन लेना नेकी है। आजकल हम सब स्पीकर हैं, हम सब बोलना चाहते हैं, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। अगर हम किसी की बात सुन लें और समझ लें तो हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, हमारे बहुत सारे काम जो बन नहीं रहे होंगे बन जाएंगे। इस तरह से अगर हम हुकूकुल इबाद पर ध्यान दें तो हमारी ज़िंदगी भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। हम बिल्कुल नहीं सोचते, हम समझते हैं कि जो भी हमारे दिल में है वो हम बोल दें, हम सारा सच आज ही बता दें, जो हमारे दिल में बात है वो हम आज ही बोल दें। हम ये नहीं सोचते कि हमारे क्या बोलने से किसी के दिल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। पता है, कहा जाता है कि ज़बान पूरे जिस्म की सबसे लाइट वेटेड चीज़ है। हमारे जिस्म के आज़ा में से ज़बान सबसे लाइट वेटेड है और क़यामत के दिन हमें सबसे भारी यही पड़ेगी। अगर आपको किसी पे गुस्सा है ना तो आप खामोश हो जाएं, कोशिश करें कि आप कुछ ना बोलें। ये कहीं आपकी ज़बान से निकला हुआ वर्ड किसी के दिल पे जाके लग गया और उसका दिल टूट गया तो सोचें आपका क्या होगा। तो इसलिए बहुत ख़याल रखें उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त, आपके असातिज़ा, आपके पेरेंट्स, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार। इन लोगों से हम भागने लगे हैं आजकल। लोगों को हम कंसिडर नहीं करते, उनको कंसिडर करें, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, दो अच्छे बोल बोलें। उनके दिल में अपने अकाउंट बनाएं कि मोबाइल ये इन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा आप तन्हा रह जाएंगे, आप इर्द गिर्द देखेंगे तो कोई नहीं होगा आपके पास। इसलिए जो लोग हैं उनकी कीमत को समझें, उनकी कीमत को जानें और हुकूकुल इबाद अदा करें। हुकूकुल इबाद के साथ साथ हुकूक अल्लाह भी अदा करें और ताकि क़यामत के दिन हम सुरखरू हों और हम जन्नत में जाएं और अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ़ करे और हमें तौफ़ीक दे, हमें सीधा रास्ता दिखाए और हमें जिस चीज़ के लिए पैदा किया हमें उस रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। और आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। अगर आपको मेरी बात समझ में आई और आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा, so do like my video, do subscribe my channel and don't forget to press bell icon.